अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया होता, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते? मेरी पत्नी कलयुग की पत्नी है, द्वापर नहीं है बाबा। जितनी भी शादीशुदा महिला हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, जितने भी हैं, क्या उनके अफेयर नहीं होते? उनके लफड़े नहीं होते? खेसारी लाल स्टार बने, हाँ, उनके अफेयर रहे, आज वो सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट भी करते हैं कि इनके साथ इनका रिश्ता रहा, और हीरोइन साथ प्यार नहीं करूं तो केमिस्ट्री कैसे बनेगी? इसी रोल को रिवर्स कर देते हैं। अगर आपकी वाइफ को किसी और से थोड़ा भी लगाव हो गया होता, क्या आप रिश्ता कंटिन्यू करते? अब मैं आपको बताता हूँ, जिस जगह पे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बिग बॉस में भी गए थे। हाँ। जिस जगह पे मैं हूं बाबा, अगर उस जगह पे मेरी वाइफ भी होती ना, तो उसके भी अफेयर हो जाते। ये बताइए क्यों लगता आपका सही? बता रहा हूं, जिस जगह पे आज जितनी भी शादीशुदा महिला हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, जितने भी हैं, क्या उनके अफेयर नहीं होते? उनके लफड़े नहीं होते? क्योंकि होता ये है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो जानवरों से लगाव हो जाता है। धीरे धीरे अब हम हर दिन प्यार की बातें कर रहे हैं, वो सीन हो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगला सुंदर है, मुझसे बेहतर पढ़ा लिखा है, मुझसे बेहतर वो रहता है, मुझसे बेहतर हर चीज को जानता है। अब वो मेरे प्यार के तौर पे नहीं, एक समझाने वाला इंसान के तौर पे आता है, क्योंकि हमें आज भी लगता है कि हम बेवकूफ हैं, इसलिए कोई समझाने वाला आकर मेरा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कुछ सीख रहा हूं, और उस सिखाने में मैं उसका हो जाता हूं। मेरी प्रॉब्लम ये है, और हर मर्द की प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने आप को कभी ताकतवर नहीं समझ पाता। बोल देता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, वो हमेशा अपने आप को कमजोर। उसको जिस मर्द को आगे बढ़ना है, वो डर के ही जिंदगी को चलाता है। बहुत ईमानदार है आप। डर के जिंदगी को इसलिए चलाता है कि उसको पता है कि जहां डर नहीं ना, वहां सिर्फ मौत होती है। दावे से कह सकता हूं, कोई इतनी ईमानदारी से इस बात को नहीं कह सकता जितनी ईमानदारी से आपने कहा। शायद यही वजह है कि लोगों के दिल में आप है। सही है गलत है वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये ईमानदारी जो है बड़ी गजब की है। घर परिवार में इसका नुकसान हुआ जब जाते हैं घर आप बच्चों के साथ, बीवी के साथ, इस बारे में लड़ाई झगड़े होते हैं आपके, या एडजस्ट कर लिया उन्होंने? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बैठने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने कैमरे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठा हूँ, हम वैसे ही और मुझे बहुत कंफर्ट महसूस हो रहा है। झगड़े कहाँ नहीं होते हैं। मेरी पत्नी राधा थोड़ी है, रुक्मिणी थोड़ी है। मेरी पत्नी कलयुग की पत्नी है, द्वापर नहीं है बाबा। झगड़ते हैं हम, बट झगड़ना अलग विषय हो गया, बट उसका लड़ना भी तो एक कला है ना। कोई तो है जो मुझे समझने वाला नहीं है, और कोई तो है जो मुझे बताता है कि तू कुछ नहीं है। हाय शाबाश। दुनिया जीत के घर पे हार गए। हाँ, तो कोई तो है जो मुझे बताता है कि तू कुछ नहीं भाई, तू जीरो है। हेलो, कौन सा अहंकार में पड़ रहे हो? क्या खाना है? तुम्हारे हिसाब से नहीं बनेगा, यहाँ बच्चों के हिसाब से खाना बनता है। बच्चों को जो पसंद है वो खाना बनता है, जो मम्मी पापा को पसंद है वो खाना बनता है। मैंने अपने पसंद से कभी पत्नी से कहा नहीं कि तुम खाना बनाओ। और कभी पूछती भी है तो मेरे जीवन में एक ही चीज, मड़ुआ की रोटी और दल पिट्ठी। दाल में हमारे यहाँ जो दाल के दुल आप खाए ही होंगे, तो हमें बहुत पसंद है। लिट्टी चोखा, मड़ुआ की लिट्टी और दल पिट्ठी, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी वाइफ गांव से है तो वो बहुत अच्छा बनाती भी हैं, और वो बहुत अच्छी कुक भी हैं, और बहुत अच्छी लेडीज हैं। अपने मैंने क्या बोलते हैं, वाइफ हाउस क्या बोलते हैं उसको? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ बहुत अच्छी। घर अच्छा संभाला, घर अच्छा संभाला, घर से सुकून दिया है ताकि आप दुनिया जीत सकें। बिल्कुल। उन्होंने देखिए, लड़ना ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं मेरी वाइफ बहुत लड़ती नहीं है। क्यों नहीं लड़ेगी भाई? वो पूरी दुनिया देख रही है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, तो उतना भी नहीं करेगी तो फिर वाइफ कहाँ है वो? कोई तो लड़ाई तो वहीं होती है जहां हक होता है, जहां पे प्यार होते हैं, जहां पे रिश्ते होते हैं, तो उसका लड़ना भी जायज है। ठीक है, हम भी चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं। हर जगह तो मैं जीत ही जाता हूँ, हर आदमी को तो चुप करा ही देता हूँ, कहीं तो मुझे चुप होना पड़ेगा। चलो बाहर कमरे से निकलो, आज नहीं सोओगे तो।
नहीं, कभी कभी मैं गुस्सा करके मैं ऑफिस में भी चला जाता हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि उनके जिद को वो कुछ बोलेंगी, मैं कुछ बोलूंगा। तो एक गाना भाविक ले हो जाए, हमको लगता है कि इतना तो भाविक बनता है, इतना झेल रही हैं आपको। कहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, अरे हमर चिरई परान ले बुका हो। जबरदस्त। एक शायरी हमको याद आ गई कि कैसे करें उनके प्यार के काबिल खुद को, शायरी वो समझते नहीं, अदाएं हमें आती नहीं।